वहीदा रहमान का जन्म 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलापेट में हुआ था। इनके पिता का नाम मोहम्मद अब्दुल रहमान था और वो ब्रिटिश इंडिया में सिविल सर्वेंट थे, जबकि इनकी मां मुमताज़ बेगम एक हाउसवाइफ थी। 4 बहनों में वहीदा रहमान सबसे छोटी थी। वहीदा बचपन से ही भरतनाट्यम में पारंगत थी, तो कम उम्र से ही उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में नृत्य प्रस्तुति देना शुरू कर दिया था। कहा तो ये भी जाता है कि एक दफ़ा वहीदा रहमान ने किसी बड़े ब्रिटिश अधिकारी के सामने भी भरतनाट्यम किया था। अंग्रेजी अधिकारी के सामने दी गई उस परफॉर्मेंस ने वहीदा को बेहद मशहूर कर दिया। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से वहीदा को फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। पहली दफ़ा साल 1955 में तेलुगु फिल्म रोजुलू माराई में इन्होंने एक डांस परफॉर्मेंस दी। वहीदा की पहली फिल्म रोजुलू माराई की सक्सेस पार्टी में पहली दफ़ा गुरुदत्त ने इन्हें देखा। ये वहीदा रहमान का डांस ही था जिसने महान फिल्मकार गुरुदत्त को इनकी तरफ आकर्षित किया था। गुरुदत्त इनके डांस से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म सीआईडी में इन्हें देवानंद के अपोजिट लीड रोल में कास्ट कर लिया। अपनी पहली ही हिंदी फिल्म में वहीदा रहमान ने कमाल कर दिया। देवानंद के साथ इनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा। वहीदा पहली ऐसी अभिनेत्री थी जिनकी डेब्यू फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया गया था। अगले साल गुरुदत्त ने इन्हें अपनी फिल्म प्यासा में अपनी हीरोइन बनाया। गुलाबों के उस रोल को भी वहीदा ने बहुत संजीदगी से जिया। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की केमिस्ट्री हर किसी को बढ़िया लगी। प्यासा सुपरहिट रही और इस फिल्म के गाने भी खूब चले। एक के बाद एक वहीदा रहमान और गुरुदत्त की जोड़ी को लगातार 5 फिल्मों में दर्शकों को देखने का मौका मिला। 12 o'clock, कागज़ के फूल, 14वीं का चांद व साहब बीवी और गुलाम में वहीदा रहमान ने गुरुदत्त के साथ काम किया। सुपरस्टार देवानंद के साथ भी इनकी जोड़ी खूब जमी। सीआईडी के अलावा देवानंद के साथ वहीदा रहमान ने 16वां साल, काला बाजार, 20 साल बाद, गाइड, प्रेम पुजारी, रूप की रानी, चोरों का राजा और बात एक रात की जैसी फिल्मों में काम किया। देवानंद के साथ इनकी सबसे यादगार फिल्म गाइड मानी जाती है। कहा जाता है कि जब वहीदा रहमान देवानंद के साथ अपनी पहली फिल्म सीआईडी कर रही थी तो उस वक्त तक देवानंद फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम बन चुके थे। नई नवेली वहीदा रहमान उन्हें या तो सर या मिस्टर आनंद कहकर पुकारती थी। खूबसूरत वहीदा रहमान का खुद को मिस्टर आनंद कहकर पुकारा जाना देवानंद साहब को पसंद नहीं था। एक दिन उन्होंने वहीदा को अपने पास बुलाया और कहा, तुम मुझे सिर्फ देव कहा करो, क्योंकि अगर फिल्म की लीड हीरोइन मुझे सर या मिस्टर कहेगी तो मुझे उसके साथ रोमांस करने में परेशानी होगी। वहीदा रहमान और गुरुदत्त के रोमांस के किस्से खूब चर्चाओं में रहे थे। कहा जाता है कि ये वहीदा ही थी जिनकी वजह से गुरुदत्त और उनकी पत्नी गीता दत्त का रिश्ता खराब हुआ और आखिरकार टूट गया। हालांकि वहीदा रहमान ने कभी भी अपने और गुरुदत्त के रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, यानी ना तो उन्होंने कभी स्वीकार किया था कि वो गुरुदत्त के साथ रिश्ते में थी और ना ही कभी इससे इनकार किया। जब वहीदा रहमान गुरुदत्त से अलग हुई तो उन्होंने महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ काम करना शुरू किया। सत्यजीत रे के साथ उन्होंने पहली दफ़ा अभियान नाम की एक बांग्ला फिल्म में काम किया था। अपने दौर के हर बड़े सुपरस्टार के साथ वहीदा रहमान ने काम किया था और इत्तेफाक की बात यह है कि हर स्टार के साथ इनकी किसी न किसी फिल्म ने सफलता हासिल ज़रूर की। जहां दिलीप कुमार के साथ राम और श्याम व आदमी जैसी फिल्मों में इन्होंने ज़बरदस्त काम किया, तो वहीं राज कपूर के साथ तीसरी कसम में इन्होंने बड़ा संजीदगी भरा अभिनय किया।
सुनील दत्त हो या धर्मेंद्र, राजेश खन्ना हो या फिर अमिताभ बच्चन हो, हर सुपरस्टार के साथ इन्होंने सिल्वर स्क्रीन को शेयर किया। अपने करियर में इन्होंने लगभग 100 फिल्मों में काम किया। फिल्म फागुन में इन्होंने पहली दफ़ा मां का रोल किया और इनकी बेटी बनी थी जया भादुड़ी। हालांकि अपने इस रोल के लिए वहीदा रहमान को अफसोस भी हुआ, क्योंकि इसके बाद इनके पास इसी तरह के रोल आने शुरू हो गए। आखिरकार वहीदा रहमान ने फिल्मों से ब्रेक लिया और 1966 में रिलीज हुई फिल्म शगुन के अपने हीरो कमलजीत से इन्होंने शादी कर ली, जिनका नाम शशि रेखी था। इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुहेल रेखी और बेटी कश्वी रेखी। इनके दोनों बच्चे राइटर हैं। शादी के बाद इन्होंने फिल्मों में काम तो जारी रखा, लेकिन ये कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही नज़र आती थीं। फिल्म कभी कभी में ये अमिताभ बच्चन की पत्नी के रोल में दिखी और ठीक 2 साल बाद फिल्म त्रिशूल में इन्होंने अमिताभ की मां का रोल भी निभाया। वहीदा की दूसरी इनिंग की कुछ यादगार फिल्में हैं: नमक हलाल, नमकीन, धर्म कांटा, महान, कुली, सनी, चांदनी, लम्हे, मशाल, रंग दे बसंती, ओम जय जगदीश, वाटर और दिल्ली 6। अब फिल्मों में वहीदा नज़र नहीं आती हैं। नंदा उनकी बहुत अच्छी सहेली थी, दोनों काला बाजार में साथ साथ रहीं। लेकिन 8 साल पहले नंदा गुजर गईं। वहीदा जी अब 87 साल की हो चुकी हैं।